हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम प्रोडक्टिवली पढ़ें ताकि हम बोर्ड्स एज वेल एज सीयूईटी दोनों में ही बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और बहुत ही ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम कैसे प्रोडक्टिवली पढ़ें ताकि हमारे टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन हो। देखो, दो मेथड होते हैं, एक तो होता है टाइम बेस्ड स्टडी, एक तो होता है टाइम बेस्ड स्टडी, एक होता है टास्क बेस्ड स्टडी। टाइम बेस्ड स्टडी क्या होता है कि आपने टाइम अलॉट कर दिया कि मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, मेरे को 4 घंटे पढ़ना है, मेरे को 6 घंटे पढ़ना है। इसमें क्या है, 2 4 6 आपने टाइम अलॉट कर दिया। वहीं टास्क बेस्ड स्टडी क्या होता है कि आपने टास्क अलॉट करा है कि मेरे को तो आज 1 चैप्टर करना है, या मेरे को तो आज 2 चैप्टर करना है, या मेरे को आज 4 चैप्टर करना है। यहाँ पर आपने टास्क दे दिया खुद को कि मेरे को इतने चैप्टर करके ही सोना है, चाहे कितना भी टाइम लगे। तो आपको क्या लगता है किस में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती होगी? देखो, टाइम बेस्ड में क्या होता है ना कि आपने सपोज सोचा कि मैं आज 4 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, आपने 2 घंटा सीरियसली पढ़ा, 1 घंटा ऐसे ही मजे में पढ़ लिया और 1 घंटा टाइम वेस्ट कर लिया, तो क्या कोई प्रोडक्टिविटी आई? नहीं। पर टास्क बेस्ड में क्या होता है ना, दिमाग में एक प्रेशर रहता है कि मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है। 2 चैप्टर मैंने अगर डिसाइड कर लिया तो मेरे को वो 2 चैप्टर करके ही सोना है। तो दिमाग में एक प्रेशर रहता है। अब वो 2 चैप्टर वो मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं वो 2 चैप्टर या तो 1 घंटे में कर लूँ, या मैं उसको 2 घंटे में कर लूँ, या मैं उसको 10 घंटे में करूँ, पर मेरे को करके ही उसको सोना है। तो कौन सा मेथड ज़्यादा बढ़िया है? वो है हमारा टास्क बेस्ड मेथड। इसमें ज़्यादा प्रोडक्टिविटी आती है और आप ज़्यादा चीज़ें कर पाते हो, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैंने इतने चैप्टर तो करके ही सोना है, वरना सोना ही नहीं है। जब तक मैं इतने नहीं करूँगा तब तक मैं सोऊंगा नहीं। तो आपको हमेशा टास्क बेस्ड स्टडी करनी है। सुबह सुबह ये सोच लेना है कि मेरे को आज इतने चैप्टर करने और उतने चैप्टर करके ही आगे बढ़ना है, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 10 घंटा लगे, मेरे को इतने चैप्टर करने हैं। दूसरा टॉपिक क्या आता है? दूसरा टॉपिक आता है हमारा कि हम सिलेबस कब तक कंप्लीट करें अपना। देखो, बिल्कुल हाई टाइम समझो कि मेरे को जुलाई एंड तक तो करना ही है। अगर फिर भी थोड़ा ऊपर नीचे जाता है, कोई फैमिली इमरजेंसी हो जाती है, कुछ भी रीज़न की वजह से अगर आप जुलाई एंड तक नहीं कर पाते तो अगस्त मिड तक तो करना ही करना है। बिल्कुल डेडलाइन बना दो, अगस्त मिड इज 15 अगस्त तक करना ही है। 15 अगस्त तक करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। इसको डेडलाइन बना दो कि तब तक कंप्लीट करना है। अब इस दौरान ये जो आप अप्रैल से जो पूरा जुलाई तक या अगस्त मिड तक, इस टाइम पीरियड में आप करने क्या वाले हो, कैसे पढ़ाई करोगे? सबसे मेन फोकस किस चीज़ पे रखोगे? कॉन्सेप्ट पे। जितना आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बना पाओगे ना, उतना ज़्यादा बनाना। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पे देना। अभी इस टाइम पर अगर आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ गए ना आप, तो आपका क्या होगा? कॉन्सेप्ट नहीं स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे। फिर जब सीयूईटी आएगा ना, तब आप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में फंस जाओगे अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इन 3-4 महीने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। क्या क्वेश्चन पे बिल्कुल ही ध्यान नहीं देना है? अभी बात करेंगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने। बट मेन फोकस किस पे होना चाहिए? कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट चीज आती है, दैट इज क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने उस अप्रैल से जुलाई तक भी एंड आगे भी कैसे सॉल्व करने। क्या आप कभी भी क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन देखोगे कि मैंने तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करे भाई आज के, एंड पर टाइप एक ही करा, एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे, जैसे लॉन्ग आंसर टाइप?
क्या ये करना है कि क्वांटिटी देखनी है और एक ही टाइप के करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे? नहीं, क्या देखना है? क्वालिटी देखनी है। क्या देखना है? टाइप देखना है कि मैं चाहे 50 ही क्वेश्चन क्यों ना करूं, पर एटलीस्ट 5 टाइप के तो करूं, जिसमें एमसीक्यू भी कर रहा हूं, असर्शन रीजनिंग भी कर रहा हूं, पिक्चर बेस्ड भी कर रहा हूं, लॉन्ग आंसर टाइप भी हो रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप भी हो रहे हैं। तो हमेशा क्वालिटी देखनी है, टाइप देखना है कि भाई चाहे मैं कम क्यों ना सॉल्व करूं, बट टाइप ज्यादा हो मेरे क्वेश्चंस में। यहां पर क्वांटिटी में क्या होता है कि आप चाहे 100 या 200 क्यों ना क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बट अगर आप एक ही टाइप के सॉल्व करे जा रहे हो करे जा रहे हो करे जा रहे हो, उससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि सीबीएसई भी अब थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यू बनाने लग गया है, जिसमें बहुत सारी वैरायटी है, पिक्चर बेस्ड है, असर्शन रीजनिंग है, ट्रू एंड फॉल्स भी आ सकता है, यू नेवर नो। तो इसलिए आपको हर क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है, हर एक टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हुए चलना है। चाहे अप्रैल से जुलाई का भी टाइम क्यों ना है, इसमें आप कॉन्सेप्ट पे तो मेन फोकस करेंगे भी। जब क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे ना, ये नहीं कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ही आने वाले। पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? अलग अलग टाइप के, क्वालिटी देखेंगे क्वेश्चन की, ना कि क्वांटिटी कि मैंने तो 100 क्वेश्चन सॉल्व कर ली। ये वाला एटीट्यूड मत रखना, हमेशा सोचना कि मेरे को जितने में हो सकता है उतने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। मेरा कॉन्सेप्ट हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए, चाहे 10 ही क्वेश्चन क्यों ना सॉल्व करे, बट वेरियस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। फिर जैसे हमारा क्वेश्चन का भी टॉपिक आ जाएगा, आफ्टर सिलेबस। आपको आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन क्या करना है? जब आपका अगस्त मिड या फिर जुलाई एंड में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें, रिवीजन एंड योर क्वेश्चन सॉल्विंग। जितना टाइम हो सके उतना रिवीजन को दीजिए, जितना टाइम हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्विंग को दीजिए। जैसे आपने अप्रैल से जुलाई के टाइम पे जब आपने कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर उसको पढ़ने में आपको 2 घंटे लगा था, तो आपको उसको रिवाइज करने में सिर्फ 1 ही घंटा लगना चाहिए। इस तरीके से रिवीजन करना है। ये नहीं कि 2-2 घंटे आप रिवीजन में लगा रहे हो कॉन्सेप्ट के, नहीं, आधा टाइम लगाना रिवीजन में एंड बाकी टाइम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व में, वो भी अलग अलग टाइप के। एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने मत बैठना, क्योंकि बोर्ड्स में भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। टाइप सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन फोकसिंग ऑन क्वांटिटी ऑफ वन टाइप ओनली। देन उसके बाद जैसे आप दिसंबर तक, अगस्त से दिसंबर तक आपके पास टाइम होगा रिवीजन का, क्वेश्चन सॉल्विंग का। जैसे जनवरी आएगा, क्या करोगे? एटलीस्ट दो सैंपल पेपर तो जरूर सॉल्व करोगे। उससे क्या होगा? सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट पता चलेगा कि ऐसे ऐसे फॉर्मेट का पेपर आने वाला है। दूसरा, आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी कि हाँ, मेरे को इतना स्पीड मेंटेन करना है 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने में। फिर आपको टाइप भी पता चलेगा कि हाँ, ऐसे ऐसे इन क्वेश्चंस में इतना इतना टाइम देना है, एमसीक्यू में कितना टाइम देना है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आएगा। इसलिए सैंपल पेपर सॉल्व करना भी बहुत ही एसेंशियल स्टेप है। अगर आपने एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया, आपको नहीं कॉन्फिडेंस आया, तो और अच्छे से पढ़ाई करके दूसरा सैंपल पेपर सॉल्व करना, बट एटलीस्ट 2 सैंपल पेपर तो सॉल्व करना। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है, और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना एक्चुअल एग्जाम देने के लिए, तब यू विल बी थैंकिंग योर सेल्फ कि हाँ, मैंने सच में क्वेश्चन सॉल्व करे थे और सच में मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई थी सैंपल पेपर सॉल्व करके। फिर क्या होगा? देखो, फरवरी मिड से आपके एग्जाम्स शुरू हो जाते हैं एंड देन मार्च एंड तक चलते जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स। उसमें जो आपकी प्रिपरेशन के लिए लीव होगी, उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो हम बाद में बात करेंगे, जब आपके बोर्ड्स के एग्जाम आने वाले होंगे। अभी बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप सब भूल जाने वाले हो। फिर आती है हमारी लास्ट चीज, दैट इज योर अप्रैल का महीना। जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, तो जिसको सीयूईटी नहीं देना वो तो फ्री हो जाएगा, वो अपने बाकी जो भी वो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहा है, जैसे सीए, सीएस, सीएमए, उसमें करने चले जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको सीयूईटी देना है,
तो अप्रैल से मई तक सिर्फ और सिर्फ 1 महीना रहता है CUET के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन एंड सिर्फ MCQ बेस्ड क्वेश्चन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वैसे ही असर्शन, रीजनिंग, देन पिक्चर बेस्ड, केस स्टडी, हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सपोज होता क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ना किसी किसी टॉपिक में हम बार बार अटक रहे हैं, बार बार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि यार नहीं, इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा। तो उसमें सपोज एग्जांपल लेते हैं, 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो। उसमें अगर आप बार बार अटक रहे हो, सपोज एग्जांपल ले कि आप स्टॉक एंड फ्लो में बार बार अटक रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आंसर सॉल्व करते समय, तो आपको क्या करना है, इस कॉन्सेप्ट को बुक से फिर से पढ़ना है, बुक से बिल्कुल स्क्रैच से फिर से पढ़ना है। इस कॉन्सेप्ट पे जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना ज़्यादा टाइम देना है, ताकि अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करो तो फिर अटको नहीं, ठीक है। ऐसे आपको पूरा ही अपना साल प्लान करना है। 11th में जो हुआ सो हुआ, बट 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, CUET बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिलता है, वो फीलिंग ही अलग होती है। ट्रस्ट मी, अगर आप ये वाला साल वेस्ट कर दोगे ना, लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे, इसलिए मत वेस्ट करो। बट हाँ, फन अपनी जगह करो, थोड़ा बहुत टाइम अपने हॉबीज़ में, एक्टिविटीज़ करने में, बाहर कुछ भी घूमने फिरने में भी लगाओ, बट हाँ पढ़ाई में भी फुल फोकस करो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है और टाइम वापस नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड प्लीज़ ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट एज वेल। थैंक यू so much for watching. See you in the next video. Bye bye.